हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, हम आज बात करेंगे सी टेट 2023 की। आपका जो सी टेट जुलाई 2023 है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो सी टेट 2023 आपका जुलाई का है वो हो सकता है आपका इसका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपके अप्रैल लास्ट तक आ जाए, मतलब 30 अप्रैल तक आ जाए। तो हम सोच रहे थे कि जो आपका सीडीपी है इसको हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, जो आपका चैप्टर है वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया जाए, और ताकि आपको आगे बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके सीडीपी के चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, और उसके बाद हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर लेके आपको चलेंगे और चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा कंटेंट क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है सीडीपी में। देखिए, आप क्या करेंगे चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आप पढ़ेंगे कैसे चीज़ों को और चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। देखिए, सी टेट आपको लगता है कि बहुत आसान एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है कि सी टेट आपके लिए बहुत आसान एग्जाम है। सी टेट भी अपने में एक एग्ज़ाम है, तो आप इसको बहुत हल्के मत लीजिए। इसकी भी तैयारी आप 6 महीने करेंगे, 6 महीने पहले से करेंगे तभी हो सकता है। और देखिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो हम आपको हमेशा कहते आए हैं सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले सिलेबस को लिखिए। ठीक है, सिलेबस को क्या करिए, लिखिए। लिखने के बाद इसे क्या करिए, दीवार पर चिपका दीजिए। दीवार पर चिपकाने के बाद आप क्या करेंगे, अब एक एक पॉइंट करके आप इसको पढ़ेंगे। तो आज हम अब बात करेंगे सीडीपी के सिलेबस में कि सीडीपी में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो जितना भी आपको सीडीपी में पढ़ना है उसको हम बता दे रहे हैं। इसे आप क्या करिए, लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद आप अपने पास इसे रख सकते हैं या जहाँ पढ़ता है आप उसे चिपका सकते हैं। और इसी सिलेबस के आधार पे हम आपको सीडीपी की पूरी थ्योरी को पढ़ाएंगे, और पूरी थ्योरी इसी पर चलेगी। जब आपका थ्योरी खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और जैसे ही थ्योरी खत्म होगी प्रैक्टिस कराएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस थ्योरी में मैं आपको जो मेरा खुद से बनाया हुआ नोट्स है, ठीक है, मेरा खुद का हाथ से बनाया हुआ नोट्स है, मैं उससे पढ़ाऊंगी। देखिए, नोट्स के हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं इसे जल्दी जल्दी बनाऊंगी, और ये पूरा जितना भी नोट्स रहेगा उसे मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप सभी को दे दूंगी। और देखिए, जो ये नोट्स है मैं इसी से पढ़ी हूँ और इसी से बनाऊंगी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं, और आप पढ़ते रहिए, फिर बाद में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी नोट्स का। तो देखिए, इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें ये देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, इसमें बुद्धि एवं विकास पढ़ना है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग को लग रहा होगा कि ग्रोथ कुछ और है, सॉरी, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, दोनों सेम है, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम नहीं है। ग्रोथ अलग है और डेवलपमेंट क्या है, ये अलग है। ये दोनों अपने अपने में क्या है, अलग है। इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, डेवलपमेंट पढ़ना है और क्या पढ़ना है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का आपको स्टेज पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन आपको पढ़ना है। और दूसरी यूनिट में देखिए क्या पढ़ना है आपको, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं का मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे अलग है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार, मतलब बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब ये आपका आधार पढ़ना है। मोटिवेशन ये देख लीजिएगा। इसके बाद क्या पढ़ना है आपका, त्रिबुद्धि सिद्धांत। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिबुद्धि सिद्धांत ये आपको पढ़ना है। आगे ये देखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए, आगे आपका अब्राहम मैस्लो आ गए। अब्राहम मैस्लो को भी पढ़ना है, इनकी भी आपकी थ्योरी पूछी जाती है, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी पूछी जाती है आपको। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, मतलब सृजनात्मकता और बुद्धि। और आपको जैसे जो बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस का जो चैप्टर है उसको पढ़ना है। गिफ्टेड चिल्ड्रेन, प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। तो हम एक एक चीज़ों को करके आपको पढ़ाएंगे। और जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं लास्ट में, जब आपका थ्योरी की क्लास ख़त्म होगी सीडीपी की, तो मैं जितने नोट्स हैं उसका पीडीएफ बनाकर आपको मैं फ्री में दूंगी, ताकि आप पढ़िए। क्योंकि मुझे पता है सबके पास इतने पैसे अवेलेबल नहीं होते कि वो दूसरे को नोट्स को खरीद सके 1000 में 1500 में। तो आप नोट्स के चक्कर में मत पड़िएगा, मैं आपकी सीडीपी यहाँ पे पूरा क्लियर करा दूंगी, मतलब पूरा ही थ्योरी में करा दूंगी। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी, जितने भी प्रीवियस ईयर है मैं सारा कराऊंगी।
उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, इमोशनल इंटेलिजेंस, और फिर क्या पढ़ना है, संज्ञा नियम संवेग पढ़ना है, बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ना है। अगला देख लेते हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत आपको पढ़ना है, मतलब पियाजे जी, जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, देखिए यहाँ पर कोहलबर्ग जी है, इन्हें पढ़ना है। संतुलन पढ़ना है आपको, मतलब इक्विलिब्रेशन, ये भी पढ़ना आपको, उसका प्रोसेस पढ़ना है आपको, ठीक है। और एडाप्टेशन का भी प्रोसेस आपको पढ़ना है, मतलब अनुकूलन की प्रक्रिया कैसे होती है, किस तरीके से, ये पढ़ना है आपको। और कोहलबर्ग का क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, समावेशी शिक्षा पढ़ना है। और अक्षमता के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, जैसे आपके जो जैसे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, ये सारे जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। और उसके बाद अधिगम अक्षमता के प्रकार, ये पढ़ना है। प्रतिभाशाली बच्चे, मतलब गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं वे कैसे होते हैं, ये चीज़ पढ़नी है। और अधिगम मतलब टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मतलब कि आपके पढ़ने में कितने प्रकार के डिसेबिलिटीज़ हैं उनको पढ़ना है। अगला देख लेते हैं, RTE पढ़ना है आपको। देखिए RT एक्ट 2009, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये हर जगह आता है, ठीक है। और ये चैप्टर जब चलेगा तो ये RT 2009 और उसके बाद NEP 2020, तो ये KVS के बच्चे हैं, KVS के बच्चे भी इन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि KVS में भी आपको ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट शायद ये चैप्टर मैं लास्ट में पढ़ाऊँ तो वो ना पढ़ पाए, देखते हैं, अगर कोशिश करेंगे तो पहले पढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, समाजीकरण पढ़ना है, सोशलाइजेशन, बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ना है आपको, चिल्ड्रेन सेंटर्ड एडुकेशन, ये पढ़ना है आपको। अगला देखते हैं क्या है, भाषा पढ़ना है। देखिए भाषा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, तीनों को पढ़ना है आपको, ठीक है। और जेंडर पढ़ना है, जेंडर में आपके सीटेट में जैसे कि यहाँ पे बता दें आपको कि सीटेट में जो जेंडर है, जैसे रूढ़िवादिता हो गया और लड़के लड़कियों को लेकर अंतर हो गया, ये सब सारी चीज़ें इसी में आती थी, लिंग में आ जाती हैं। और ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी सिद्धांत आपको पढ़ना है और थार्नडाइक का पढ़ना है। देखिए थार्नडाइक हो गए, कोहलबर्ग हो गए, ब्लूम्स हो गए, इन लोगों का क्या पढ़ना है, हमें सिद्धांत पढ़ना है। आगे क्या है हमारा, NEP 2020, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पढ़ना है। अगला देख लेते हैं क्या है, परासंज्ञान, मतलब ये आपकी एक स्किल है, इसको पढ़ना है। परासंज्ञान में ये मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी, और ये जो संज्ञान है ये आपके इंटेलिजेंस वाले में मैं जोड़ के पढ़ा दूंगी, देखूंगी तो, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, देखिए ये नंबरिंग है, इसको मत सोच लीजिएगा कि ये कुछ है 21, ये 35, ये गलती से वो हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो देखिए इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बुद्धि एवं विकास पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जैसे बच्चे के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने घर पे एक छोटे बच्चे को लेंगे और इसी बच्चे को आधार मान के हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं को हम आधार मान के सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ाऊँगी तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। और आज के लिए बस इतना ही। देखिए आप सभी सिलेबस को देख लीजिएगा, सिलेबस को चिपका लीजिएगा अपने दीवार पर, इसको अपनी कॉपी पे लिखिएगा, दीवार पर चिपका लीजिएगा। देखिए कोई भी अब एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी होता है, और इन चीज़ों को लिखिएगा और इसी सिलेबस के आधार पे मैं आपको करवाऊंगी। तो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो इसी सिलेबस के आधार पर पढ़ेंगे। और सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि अगर आपने सिलेबस ये लिख लिया, उसके बाद जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप खुद का नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपने पढ़ लिया उसके बाद अपने नोट्स नहीं बनाया, आप खुद से लिखकर अपने हाथों से बनाएंगे नोट्स और उसे पढ़ेंगे। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी तो प्रैक्टिस के टाइम चीज़ें क्या होती है, ये नोट्स बहुत काम करता है। कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जब नहीं समझ में आता है तो आप नोट्स पलट कर देखेंगे तो वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है। और क्या होता है, एक बार आप चीज़ों को दोहरा भी लेते हैं। जैसे डेवलपमेंट से कोई क्वेश्चन आ गया और आप डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट का चैप्टर खोलेंगे अपने बुक में। अब ये चैप्टर खोल लिए, फटाक से डेवलपमेंट के बारे में सारा एक सरसरी निगाह से पढ़ लिए, तो आप क्या हुआ, डेवलपमेंट को दोहरा भी लिए और डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन को भी
इम्प्रूव कर लेंगे और क्वेश्चन को भी आप सही कर जाएंगे। तो इस तरीके से पढ़ाई पढ़ेंगे तो आपको सीडीपी में 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, नहीं 30 तो आप 26 के एबव तो जाएंगे ही जाएंगे। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम ध्यान से और अच्छी तरीके से पढ़े तो 26 से हम कहीं कम नहीं हो सकते हैं। और रहा आपका देखिए ईवीएस रहा, हिंदी रहा, तो जब हम सीडीपी ख़त्म कर लेंगे, मुझे टाइम रहेगा तो मैं आपको ईवीएस भी पढ़ा दूंगी। बट थोड़ा मुझे टाइम का भी इशू रहता है क्योंकि मुझे अपना भी पढ़ना रहता है। इस टाइम थोड़े मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हाँ मैं क्लासेस ज़रूर दूंगी आप सभी को। और बीच में अगर मैं थोड़ा एग्ज़ाम की वजह से 1-2 दिन गैप हो जाएगा तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी से स्टार्ट कर दूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस, और बाकी आप सभी लिख लीजिए। तो क्लासेस हम आपको देखते हैं, 1-2 दिन में क्लासेस हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन। और आप सभी को थैंक यू सपोर्ट के लिए, क्योंकि आप सभी सपोर्ट किए हमें तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप सभी को दिल से थैंक यू।